ओम शांति। 21 अक्टूबर 2014। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सबकी आपस में एक मत है। तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करते हो तो सब भूत भाग जाते हैं। आज का प्रश्न, पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर, जो बाबा सुनाते हैं उस एक एक बात को धारण करने वाले ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। जज करो बाबा क्या कहते हैं और रावण संप्रदाय वाले क्या कहते हैं। बाप जो नॉलेज देते हैं उसे बुद्धि में रखना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। इस नॉलेज से ही तुम गुणवान बन जाते हो। ओम शांति। रूहानी बाप, अंग्रेजी में कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर। रूहानी बाप और अंग्रेजी में क्या कहेंगे? स्पिरिचुअल फादर। सत्युग में जब तुम चलेंगे तो वहां अंग्रेजी आदि दूसरी कोई भाषा तो होगी नहीं। तुम जानते हो सत्युग में हमारा राज्य होता है, उसमें हमारी जो भाषा होगी वही चलेगी। फिर बाद में वह भाषा बदलती जाती है ना। अभी तो अनेक भाषाएं हैं। जैसा जैसा राजा वैसी वैसी उनकी भाषा चलती है। अब यह तो सब बच्चे जानते हैं। सब सेंटर्स पर भी जो बच्चे हैं उनकी है एक मत। अपने को आत्मा समझना है और एक बाप को याद करना है ताकि भूत सब भाग जाए। आत्मा समझना है और एक बाप को याद करना है ताकि भूत सब भाग जाए। बाप है पतित पावन। 5 भूतों की तो सब में प्रवेशता है। आत्मा में ही भूतों की प्रवेशता होती है। फिर इन भूतों अथवा विकारों का नाम भी लगाया जाता है। देह, अभिमान, काम, क्रोध आदि आदि आदि। भूतों की प्रवेशता हुई तो उन भूतों का नाम क्या है? भूतों का नाम होगा ना, देह, अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी कोई ईश्वर है। कभी भी कोई कहे कि ईश्वर सर्वव्यापी है तो कहो सर्वव्यापी आत्माएं हैं और इन आत्माओं में 5 विकार सर्वव्यापी है। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, सर्वव्यापी आत्माएं हैं और इन आत्माओं में 5 विकार सर्वव्यापी है। बाकी ऐसे नहीं कि परमात्मा सर्व में विराजमान है। परमात्मा में फिर 5 भूतों की प्रवेशता कैसे होगी? परमात्मा है तो फिर तो 5 भूतों की प्रवेशता नहीं हो सकती ना। एक एक बात को अच्छी रीति धारण करने से तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। दुनिया वाले रावण संप्रदाय क्या कहते हैं और बाप क्या कहते हैं, अब जज करो। अब जज करो। हर एक के शरीर में आत्मा है। उस आत्मा में 5 विकार प्रवेश है। शरीर में नहीं, आत्मा में 5 विकार अथवा भूत प्रवेश होते हैं। सत्युग में ये 5 भूत नहीं है। नाम ही है डीटी वर्ड। यह है डेविल वर्ड। डेविल कहा जाता है असुर को। कितना दिन और रात का फर्क है। अभी तुम चेंज होते हो, वहां तुम्हारे में कोई भी विकार, कोई अवगुण नहीं रहता। तुम्हारे में संपूर्ण गुण होते हैं। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। पहले थे फिर नीचे उतरते हो। कौन? आत्मा। इस चक्र का भी अभी मालूम पड़ा है। 84 का चक्र कैसे फिरता है। हम आत्मा को स्व का दर्शन हुआ है, अर्थात इस चक्र का नॉलेज हुआ है। उठते बैठते चलते तुमको ये नॉलेज बुद्धि में रखना है। बाप नॉलेज पढ़ाते हैं। ये रूहानी नॉलेज बाप भारत में आकर देते हैं। कहते हैं ना हमारा भारत। वास्तव में हिंदुस्तान कहना तो रॉन्ग है। हिंदुस्तान कहना तो रॉन्ग है। तुम जानते हो भारत जब स्वर्ग था तो सिर्फ हमारा ही राज्य था और कोई धर्म ही नहीं था। न्यू वर्ल्ड थी। नई दिल्ली कहते हैं ना, दिल्ली का नाम असल दिल्ली नहीं था। क्या था?
परिस्तान कहते थे। अभी तो नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली कहते हैं। फिर ना पुरानी ना नई दिल्ली होगी, परिस्तान कहा जाएगा। दिल्ली को कैपिटल कहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा और कुछ भी नहीं होगा, हमारा ही राज्य चलेगा। अभी तो राज्य नहीं है, इसलिए सिर्फ कहते हैं हमारा भारत देश है, राजाएं तो है नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान चक्कर लगाता है, सारा ज्ञान चक्कर लगाता है। बरोबर पहले पहले इस विश्व में देवी देवताओं का राज्य था और कोई राज्य नहीं था। जमुना का किनारा था, उसको परिस्तान कहा जाता था। देवताओं की कैपिटल दिल्ली रही है, तो सभी को कशिश होती है। सबसे बड़ी भी है और एकदम सेंटर में है। सबसे बड़ी भी है, एकदम सेंटर है, माना बीच है। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं पाप तो जरूर हुए, पाप आत्मा बन गए और सतयुग में होते हैं पुण्य आत्मा। बाप ही आकर पावन बनाते हैं, जिसकी तुम शिव जयंती भी मनाते हो। अब जयंती अक्षर तो सबसे लगता है, इसलिए इनको फिर शिवरात्रि कहते हैं। रात्रि का अर्थ तो तुम्हारे सिवाय और कोई समझ ना सके। अच्छे अच्छे विद्वान आदि कोई भी नहीं जानते कि शिवरात्रि क्या है, तो मनावे क्या, नहीं जानते। शिवरात्रि क्या है तो मनावे क्या। बाप ने समझाया है रात्रि का अर्थ क्या है। ये जो 5000 वर्ष का चक्र है, उसमें सुख और दुख का खेल है। सुख को कहा जाता है दिन, दुख को कहा जाता है रात। तो रात और दिन के बीच में आता है संगम। आधा कल्प है सोजरा, आधा कल्प है अंधियारा। भक्ति में तो बहुत तिक तिक चलती है, बहुत तिक तिक चलती। ज्ञान नहीं है ना, तो बाबा आते ज्ञान समझाते तो हमें भक्ति की हर बात समझ आने लगती है। तो कितनी सारी बातें होती है भक्ति में, तो बहुत तिक तिक चलती है। यहाँ है सेकंड की बात, बिल्कुल इजी है, सहज योग। कौन सा योग? सहज योग। तुमको पहले जाना है मुक्ति धाम, फिर तुम जीवन मुक्ति और जीवन बंध में कितना समय रहे हो, यह तो तुम बच्चों को याद है, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। याद है ना, चक्र याद है, फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाप समझाते हैं योग अक्षर है ठीक, परंतु उन्हों का है ना जिस्मानी योग है। अक्षर तो ठीक है पर लगा नहीं सकते ना, तो जिस्मानी योग है। ये है आत्माओं का परमात्मा के साथ योग। सन्यासी लोग अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखाते हैं ना, तो मनुष्य मूंझते रहते हैं, ये होगा राजयोग, शायद ये प्राणायाम करना ये होगा राजयोग। उनको मूंझ हो जाती है, समझ नहीं आती है। फिर तुम बच्चों का बाप भी है तो टीचर भी है, तो उनसे योग लगाना पड़े ना। टीचर से पढ़ना होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले बाप से योग होता है, फिर 5 वर्ष के बाद टीचर से योग लगाना पड़ता है, फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु से योग लगाना पड़ता है। 3 मुख्य याद रहते हैं, बाप, टीचर, सतगुरु, है ना। पहले बच्चा पैदा हुआ तो बाप से योग, फिर पढ़ाई करने जाएगा तो टीचर से योग, फिर उसके बाद वानप्रस्थ अवस्था में जाएगा तो गुरु के साथ योग। तो 3 मुख्य याद रहते हैं। वे तो अलग अलग होते हैं ना, यहाँ तो ये एक ही बाप आकर बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं। वंडरफुल है ना, एक ही बाप है, बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं, तो हुआ ना वंडरफुल। ऐसे बाप को तो जरूर याद करना चाहिए। जन्म जन्मांतर 3 को अलग अलग याद करते आए हो। बाप अलग, टीचर अलग, सतगुरु अलग, इतने समय से अलग अलग ही तो याद करते आए हो। सतयुग में भी बाप से योग होता है, फिर टीचर से होता है। पढ़ने तो जाते हैं ना, कि देवी देवता अनपढ़ थोड़ा बैठेंगे वहां पे, पढ़ने तो जाते हैं ना। बाकी गुरु की बात दरकार भी नहीं रहती। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि सब के सब सदगति में है। ये सब बातें याद करने में क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ क्या है याद करना?
मुश्किल है क्या? नहीं, फिर तकलीफ क्या है? ये सब बातें याद करने में क्या तकलीफ है? बिल्कुल सहज है। इनको कहा जाता है सहज योग। सिर्फ बुद्धि में घुमानी तो है बातें, और क्या करनी क्या है? तकलीफ है कोई? कोई ऐसे टांग ऊपर नहीं चढ़ानी, कोई बाजू नहीं करनी, कुछ नहीं। सारी तकलीफों से छुड़ा दिया तब भी पूछते हैं नहीं, पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं। तकलीफ है? बिल्कुल सहज है। इनको कहा जाता है सहज योग, परंतु यह है अनकॉमन। बाप कहते हैं मैं ये टेम्परेरी लोन लेता, सो भी कितना थोड़ा समय लेता। 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था होती है। कहते हैं 60 लगी लाट, 60 लगी लाट। इस समय सबको लाठी लगी हुई है, सबको लाठी लगी हुई है। सब वानप्रस्थ निर्वाण धाम में जाएंगे। वह है स्वीट होम, स्वीटेस्ट धाम। उनके लिए ही कितनी अथाह भक्ति की है। यही ना कि शांति धाम में जाएं, शांति धाम में जाएं। कितनी भक्ति की हुई है। अभी चक्र फिर कर आयो। मनुष्यों को ये कुछ भी पता नहीं, ऐसे ही गपोड़ा लगा दिया कि लाखों वर्ष का चक्कर है, ऐसे ही गपोड़ा मार दिया। कुछ समझ नहीं आया तो लाखों वर्ष। अच्छा, फिर भी लाखों में कितने वर्ष होते हैं वो उन्हें पता नहीं है। लाखों में महीने कितने होंगे उसकी कैलकुलेशन नहीं है किसी के पास। लाखों वर्ष बड़ा गपोड़ा मार दिया। हमने तो बड़े ही मारे हैं ये, फिर बाद में हम ही देख रहे हैं क्या हालत हो जाएगी, फिर भी बोलेंगे। तो ऐसे ही गपोड़ा लगा दिया। लाखों वर्ष का चक्र है। लाखों वर्ष की बात हो तो फिर रेस्ट मिल ना सके, रेस्ट मिलना ही मुश्किल हो जाए। तुमको रेस्ट मिलती है, उसको कहा जाता है साइलेंस होम, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। यह है स्थूल स्वीट होम, वह है मूल स्वीट होम। यह है स्थूल स्वीट होम, वह है मूल स्वीट होम। आत्मा बिल्कुल छोटा रॉकेट है, इनसे तीखा भागने वाला कोई होता ही नहीं है। सबसे तेज भागती आत्मा। कौन? आत्मा। माने शरीर जब छोड़ेंगे तब भागेगी आत्मा, शरीर के साथ तो लिमिट है। आत्मा बिल्कुल छोटा रॉकेट है, इनसे तीखा भागने वाला कोई होता नहीं। यह तो सबसे तीखा है। कौन? आत्मा। 1 सेकंड में शरीर छूटा और यह भागा, सेकंड नहीं लगता। शरीर छूटा और यह भागा, दूसरा शरीर तो तैयार रहता है। ड्रामा अनुसार पूरे टाइम पर उनको जाना ही है। किसको? आत्मा को। ड्रामा कितना एक्यूरेट है, इनमें कोई इनएक्यूरेसी है नहीं, इसमें कोई भी इनएक्यूरेसी है नहीं। ये तुम जानते हो कि जो जो चीजें हो रही हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हो रही हैं। अब आप इसमें सोचने लगो, लेकिन ये युक्ति किसके लिए है? जो पुरुषार्थ करते हैं ना उनके लिए। जो पुरुषार्थ नहीं करते ड्रामा है। कोई पुरुषार्थ कर लो कुछ नहीं, क्योंकि इसमें इनएक्यूरेसी तो है ही नहीं, बना बनाया ड्रामा है। हम कुछ कर लें ना करें फिर भी तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। ये ज्ञान उनके लिए, समझ उनके लिए जो पुरुषार्थ करते हैं, और उनको ये यकीन होना चाहिए कि उनके पुरुषार्थ का फल उन्हें अच्छा ही मिलने वाला है। इसमें कोई इनएक्यूरेसी है नहीं, ये तुम जानते हो। बाप भी ड्रामा अनुसार बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता, 1 सेकंड का भी नहीं। मालूम कैसे पड़ता है कि इनमें बाप भगवान है? मालूम कैसे पड़ता है कि इनमें बाप भगवान है? जब नॉलेज देते हैं, बच्चों को बैठ समझाते हैं, शिवरात्रि भी मनाते हैं ना। मैं शिव कब कैसे आता हूँ वह तुमको तो पता नहीं है। मैं शिव कब कैसे आता हूँ वह तुमको तो पता नहीं है। शिवरात्रि, कृष्ण रात्रि मनाते हैं, राम की नहीं मनाते, क्योंकि फर्क पड़ गया ना। शिवरात्रि के साथ कृष्ण की भी रात्रि मना लेते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। यहाँ है ही आसुरी रावण राज्य। ये समझने की बात है। ये तो है बाबा,
बूढ़े को बाबा कहेंगे। ये तो है बाबा, बूढ़े को बाबा कहेंगे, छोटे बच्चे को बाबा थोड़े ही कहेंगे। कोई कोई लव से भी बच्चे को बाबा कह देते हैं। उन्होंने भी कृष्ण को लव से कह दिया है। बाबा तो तब कहा जाता है जब बड़े हों और फिर बच्चे पैदा करते हों। श्री कृष्ण खुद ही प्रिंस है, उनको बच्चे कहाँ से आए? बाप कहते ही हैं, मैं बुजुर्ग के तन में आता हूं। शास्त्रों में भी है, परंतु शास्त्रों की सब बातें एक्यूरेट नहीं होती। कोई कोई बात ठीक है, कोई कोई बात ठीक है। ब्रह्मा की आयु माना प्रजापिता ब्रह्मा की आयु कहेंगे, वह तो जरूर इस समय होगा। ब्रह्मा की आयु मृत्युलोक में खत्म होगी। ये कोई अमरलोक नहीं है। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। ये सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं हो सकता। बाप बैठ बतलाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हम बतलाते हैं कि तुम 84 जन्म कैसे लेते हो कैसे। तो भी तुमको पता पड़ गया है ना, तो भी तुमको पता पड़ गया है ना कि कैसे लेते हो। हर एक युग की आयु कितनी है? 1250 वर्ष है और इतने इतने जन्म लिए। 84 जन्मों का हिसाब है ना, 84 लाख का तो कोई हिसाब हो ही ना सके। इनको कहा जाता है 84 का चक्र। 84 लाख की तो बात ही याद ना आए। यहाँ कितने अपरम अपार दुख है, कैसे दुख देने वाले बच्चे पैदा होते रहते हैं। इसको कहा जाता है घोर नरक। बिल्कुल छीछी दुनिया है। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम नई दुनिया में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। पाप कट जाएं तो हम पुण्य आत्मा बन जाएं। अभी कोई पाप नहीं करना है। 1-2 पर काम कटारी चलाना, ये आदि मध्य अंत दुख देना है। अभी ये राम राज्य पूरा होता है, अभी है कलयुग का अंत। यह महाभारी लड़ाई है अंतिम, फिर कोई लड़ाई आदि होगी नहीं। वहां कोई भी यज्ञ रचे नहीं जाते। जब यज्ञ रचते हैं तो उसमें हवन करते हैं। बच्चे अपनी पुरानी सारी सामग्री सब स्वाहा कर देते हैं। अब आपने समझाया है, ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव को कहा जाता है। रुद्रमाला कहते हैं ना, निवृत्ति मार्ग वालों को प्रवृत्ति मार्ग की रस्म रिवाज का कुछ भी पता नहीं है। निवृत्ति मार्ग वालों को प्रवृत्ति मार्ग वालों की रस्मों रिवाज का कुछ भी पता नहीं है। वे तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। नाम ही पड़ा है सन्यास। किसका सन्यास? घर बार का। खाली हाथ निकले। पहले तो गुरु लोग बहुत परीक्षा लेते हैं, काम कराते हैं, चेक करते हैं ये हमारा शिष्य बनने के लायक है भी है कि नहीं, ये है या नहीं है। कहते ना, हम आपको गुरु करना चाहते हैं। ऐसे नहीं मिल जाती थी, पूरी परीक्षा होती थी, अंदर बाहर की उनकी पूरी चेकिंग होती थी। उनके पूरे देह अभिमान को तोड़ा जाता था। यहाँ तो घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है, क्योंकि सतगुरु उससे पहले बाप है ना, तो बाप के सामने बड़े नाजो नखरे हम कर लेते हैं। ये ऐसा नहीं, ऐसे अगर गुरु के सामने कोई देह अभिमान आ जाए तो वहीं से उसकी शिक्षा कैंसिल हो जाती कि आप अपने घर जाइए। पहले तो गुरु लोग बहुत परीक्षा लेते हैं, काम कराते हैं। पहले भिक्षा में सिर्फ आटा लेते थे, रसोई नहीं लेते थे। आटा लेते थे, रसोई नहीं लेते थे। उन्हों को जंगल में ही रहना है, वहां कंद मूल फल मिलते हैं। ये भी गायन है। जब सतो प्रधान सन्यासी होते हैं तब ये खाते हैं, ये कंद मूल फल तब वो खाते हैं। आज कोई खा ले तो, जब वो सतो प्रधान सन्यासी होते हैं तब ये खाते हैं। अभी तो बात मत पूछो, क्या क्या करते रहते हैं। इसका नाम ही है विशेष वर्ल्ड और वह है वाइसलेस वर्ल्ड। तो अपने को विशेष समझना चाहिए ना। जब तक समझेंगे नहीं कि हम पतित हैं तो पावन होने का पुरुषार्थ कैसे करेंगे। तो समझना चाहिए ना, कि नहीं चाहिए ना, कि नहीं।
बाप कहते हैं सत्युग को कहा जाता है शिवालय, वाइसलेस वर्ल्ड। यहाँ तो सब है पतित मनुष्य, इसलिए देवी देवताओं के बदले नाम ही हिंदू रख दिया है। बाप तो सब बातें समझाते रहते हैं। तुम असल में हो ही बेहद बाप के बच्चे। वह तो तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर है। पापों से मुक्त होने के लिए ही तुम बुलाते हो। साधु संत आदि सब पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। अर्थ कुछ नहीं समझते, ऐसे ही गाते रहते हैं, ताली बजाते रहते हैं। उनसे कोई पूछे परमात्मा से योग कैसे लगावें, उनसे कैसे मिले, तो कह देंगे वह तो सर्वव्यापी है। क्या यही रास्ता बताते हैं? कह देते वेद शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा, क्या यही रास्ता है? ये तो पहले भी उन्हें पता था, फिर नया रास्ता क्या बताया? परंतु बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद ड्रामा के प्लान अनुसार आता हूँ। यह ड्रामा का राज सिवाय बाप के और कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष का ड्रामा तो हो ही नहीं सकता। अब बाप समझाते हैं ये 5000 वर्ष का चक्र है, ये 5000 वर्ष की ही बात है। कल्प पहले भी बाबा ने कहा था कि मन मना भव, यह है महामंत्र, माया पर जीत पाने का मंत्र है। बाप ही बैठ अर्थ समझाते हैं, दूसरा कोई अर्थ नहीं समझाते हैं। गाया भी जाता है ना, सर्व का सदगति दाता एक, कोई मनुष्य तो हो ही नहीं सकता। देवताओं की भी बात नहीं है, वहां तो सुख ही सुख है, वहां कोई भक्ति नहीं करते। भक्ति की जाती है भगवान से मिलने के लिए। सतयुग में भक्ति होती ही नहीं, क्योंकि 21 जन्मों का वर्षा मिला हुआ है। तब गाया भी हुआ है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। यहाँ तो अथाह दुख है। घड़ी घड़ी कहते हैं भगवान रहम करो। यह कलयुगी दुखी दुनिया सदैव नहीं रहती है। सतयुग त्रेता पास्ट हो गए, फिर ये भी होंगे ना। जब सतयुग त्रेता गुजर गया, आगे बढ़ गए हम, तो क्या कलयुग हमेशा रहेगा? तो ये भी तो नहीं रहेगा। लाखों वर्ष की तो बात भी याद नहीं रह सकती है। अब बाप तो सारी नॉलेज देते हैं, अपना परिचय भी देते हैं और रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। 5000 वर्ष की बात है। तुम बच्चों को ध्यान में आ गया है, अभी तो पराये राज्य में हो। तुमको अपना राज्य था, यहाँ तो लड़ाई से अपना राज्य लेते हैं। लड़ाई से लेते ना, हथियारों से, मारा मारी से अपना राज्य लेते हैं। तुम बच्चे तो योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हो। तुम्हें सतो प्रधान दुनिया चाहिए। पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया बनती है। इसको कहा जाता है कलयुगी पुरानी दुनिया, और सतयुग है नई दुनिया। यह भी किसको पता ही नहीं है। सन्यासी कह देते हैं ये आपकी कल्पना है, जो आप जो कह रहे हो ना ये सब कल्पना है, सन्यासी ऐसे कह देते। यहाँ ही सतयुग है, यहाँ ही कलयुग है। अब बाप बैठ समझाते हैं, एक भी ऐसा नहीं जो बाप को जानते हो। अगर कोई जानता होता तो परिचय जरूर देता, तो परिचय देता। सतयुग त्रेता क्या चीज है, किसको समझ में थोड़ी आता है। तुम बच्चों को बाप अच्छी रीति समझाते रहते हैं। बाप ही सब कुछ जानते हैं, जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। उनसे ही हमको वर्षा मिलना है। बाप नॉलेज में आप समान बनाते हैं कि जो बाबा के पास ज्ञान है, बाबा ने ऐसे हमको समझाया है कि हमारे अंदर भी वो ज्ञान आ गया है, तो बना दिया ना बाबा ने। नॉलेज में आप समान, बाप नॉलेज में आप समान बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ये पापों से मुक्त होने का समय है, इसलिए अभी कोई पाप नहीं करना है। पुरानी सब सामग्री इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा करनी है। दूसरा पॉइंट, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप टीचर के साथ साथ सतगुरु को भी याद करना है। स्वीट होम में जाने के लिए आत्मा को सतो प्रधान बनाना है।
आज का वरदान, संबंध संपर्क में आते डायमंड बन, डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड भव। बाप दादा की श्रीमत है कि डायमंड बन डायमंड को देखना। चाहे कोई आत्मा काला कोयला एकदम तमोगुनी हो, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ने से उसका कालापन कम हो जाए। अमृत वेले से रात तक जितनों के भी संबंध संपर्क में आओ, सिर्फ डायमंड बन डायमंड देखते रहो। किसी भी विघ्न अथवा स्वभाव के वश डायमंड पर दाग ना लगे। चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आए, लेकिन आप ऐसे पावरफुल बनो जो उसका प्रभाव ना पड़े। आज का स्लोगन, मन और बुद्धि को मन मत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी है। ओम शांति।